हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। बताइए कमेंट करके कौन है। इसका आंसर तो याद रखिएगा, माही बेसिन है। कौन है? तो माही बेसिन है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, माही बेसिन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। तो याद रखिएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। कौन सा कहलाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपके क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बताइए कमेंट करके कौन सा राज्य है। तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है? तो गुजरात राज्य है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी, आपका क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। बताइए कमेंट करके कौन सा राज्य है। तो याद रखिएगा कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे आपका पंजाब राज्य, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में, आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी होगा। क्या होगा? तो सिंधु घाटी बस्ती है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणात्मक आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है। बताइए कमेंट करके कौन सा राज्य है। याद रखिएगा, यहाँ पे आपका त्रिपुरा राज्य है। कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा राज्य, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। बताइए कमेंट करके निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। तो याद रखिएगा, चंडीगढ़ है। कौन सा है? तो चंडीगढ़ राजधानी नगर है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत के, आपका क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0.6 वायु वर्ग के बच्चों के लिंग अनुपात की न्यूनतम है। बताइए कमेंट करके न्यूनतम है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा हरियाणा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था। आपका क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा, अफ्रीका का हुआ था। किसका हुआ था? तो अफ्रीका का हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक था। आपका क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक था। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, गोवा का था। किसका था? तो गोवा का था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, गोवा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। आपका क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई। बताइए कमेंट करके कब की गई। तो याद रखिएगा, 1872 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1872 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से, आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है।
आपका क्वेश्चन है किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, बताइए कमेंट करके। इसका आंसर क्या होगा, तो पश्चिम बंगाल में है। किसका है, तो पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन, आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास के मुख्य कारण है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, बताइए कमेंट करके। इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा काम और रोजगार है। क्या है, तो काम और रोजगार है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भिलाई नगर किस वर्ग का है। आपका क्वेश्चन है भिलाई नगर किस वर्ग का है, तो याद रखिएगा औद्योगिक का है। किसका है, तो औद्योगिक का है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, औद्योगिक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के प्रारंभ, आपका क्वेश्चन है वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी है, बताइए कमेंट करके कितनी मिलियन सिटी है। तो याद रखिएगा कितनी मिलियन सिटी है, तो 53 मिलियन सिटी है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जो कि मुख्य कारण तो यही हो गया था, हिलाई का हो गया था, किस वर्ग में ये भी हो गया था, ये था आपका 16 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। आपका क्वेश्चन है जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है, तो बताइए कमेंट करके किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा प्रकीर्णन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो प्रकीर्णन पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत किस व्यापारिक, आपका क्वेश्चन है भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है। आपका क्वेश्चन है भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है, तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा सार्क, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आयत एवं निर्वात, आपका क्वेश्चन है आयत एवं निर्वात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपका निर्वात होगा। आपका क्वेश्चन है आयत एवं निर्वात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं, बताइए कमेंट करके मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा व्यापार एवं संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो व्यापार एवं संतुलन कहते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रबर का सबसे बड़ा निर्वातक देश कौन है। आपके क्वेश्चन है रबर का सबसे बड़ा निर्वातक देश कौन है, बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा कौन सा है, तो मलेशिया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मलेशिया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जो कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवास मिलता है, बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित महादेशों में से किस एक में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवास मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो प्रवास मिलता है तो यूरोप को मिलता है। किसका मिलता है, तो यूरोप को मिलता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।